हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? केमन आछो सबाई? आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा स्टोरीज़ आपको कैसा लग रहा है। कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वो भी बताइएगा ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड गेट इनटू इट। ओके, चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी है एक लड़के की। ही इज़ ऑलमोस्ट ऑफ माई एज। ही लिव्स विथ हिज फैमिली, लाइक मम्मी पापा बस। तो उनके साथ रहता था वो बंदा। तो मैं उसका थोड़ा सा कैरेक्टर ट्रेट्स बता देती हूँ। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा हमने सुना है। हाँ, है ही, सुना है क्या, है ही वो। पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा है। बहुत शांत टाइप का है, एक्सट्रीमली शांत है, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ए गाय। वो ऐसा था कि मेरे घर वाले उसको आइडियलाइज़ करते थे कि भाई कितना अच्छा लड़का है, पढ़ाई में अच्छा है, ना कोई अड्डाबाजी, ना कोई गंदी आदत है, ना कोई ना हे भगवान। ओके, इतना अच्छा लड़का है, ना कोई अड्डाबाजी है, ना किसी से मिलना जुलना, ना कोई गंदी आदत है, ना लड़के से गिड़ी मारना, कुछ नहीं। एकदम सादा सिंपल लड़का। कि इतना सिंपल है कि आप उससे पूछोगे ना, उसका हाँ ना में जवाब देगा, उसे घूम के आप पूछो, घूम के कुछ आपसे पूछेगा भी नहीं। इतना ही सीधा और इंट्रोवर्ट लड़का है। चलिए, जो भी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो उसके मम्मी पापा उसका 12th ख़त्म होने के बाद शायद उसको कहीं बाहर भेजा था, इन ए वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी उसको भेजा था फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, फॉर हिज ग्रेजुएशन पर्पस। तो क्या होता है, कुछ साल बीते, कुछ साल के 1 साल 1.5 साल बीत गया। उस लड़के को अचानक क्या हुआ कि उसको वहाँ पे पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई नहीं करना, नहीं ही करना है। मतलब उसके घर वाले बोल रहे भाई तुम पागल वागल हो गया, तुमको इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में भेजा, तुमको वहाँ पे पढ़ाई नहीं करना, क्यों? उसके बोले बस मुझे नहीं जाना। तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया, ये करेंगे ही, पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ किया। तो इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में गए हैं भाई, मुझे कोई भेज देता ना, मैं 3-4 डिग्रियाँ लेके फिर आती 5-7 साल बाद। तो क्या होता है, उसको वहाँ पे भेज देते हैं प्रेशराइज करके, जाओ जाओ, ये सब नहीं बोलते, बस पढ़ाई ख़त्म करके आओ ना, अच्छा नहीं लगता क्या हुआ, जाओ जाओ। तो वो बंदा, उस बंदे को जाना ही नहीं है, नहीं जाना, नहीं जाना। एंड इवन हिज पेरेंट्स कॉन्टैक्टेड द टीचर्स एंड ऑल ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज वंस, कि हाउ डज ही रिएक्ट इन द कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी कैसा है वो। तो वो बोलता है कि इसका कोई मुंह से कुछ जवाब ही नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता, ना कोई उतना क्लोज फ्रेंड्स है, ना टीचर से बात करता, ना कोई रिस्पॉन्स करता, कुछ नहीं। ही इज़ ए कंप्लीट म्यूट बॉय, लाइक ही इज़ म्यूट, जिप इट, जिप। तो वो लोग सोचे क्यों, मतलब वैसे पता है उस लड़के का ना नेचर ऐसा ही है, लेकिन एटलीस्ट उसको समझाते थे कि भाई तुम पढ़ने गया है, भाई तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ टीचर से तो पूछो ना, अगर समझ में आया नहीं आया, कुछ बात है तो अपने फ्रेंड से शेयर करो। ये सब कुछ नहीं था, उसके एकदम म्यूट, कुछ नहीं बोलता था वो। उसका अच्छा लगा बुरा लगा, नथिंग, समझ में आया नहीं है, नथिंग, ऐसे ही चलता रहा। तो उसके पेरेंट्स को लगा होगा, मतलब दे नॉर्मलाइज्ड इट, बिकॉज विथ टाइम वो लड़का ऐसा ही है, वो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो ऐसे ही है। तो क्या होता है उसको भेज देते हैं, तो ज़बरदस्ती करके भेजते हैं। वो बोलता रहता है नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। और वो एक दिन क्या करता है कि जब कुछ, मतलब आ जाता है, लेकिन मतलब वो अपने घर आता है, लेकिन अपने वो बताता नहीं अपने पेरेंट्स को कि वे बैक टू द यूनिवर्सिटी उसने टीसी लेके रखा है, टीसी वीसी देके पढ़ाई छोड़ दिया, सबसे मतलब सब कुछ अपने बंद हुआ, खाता वाता वही बंद करके यूनिवर्सिटी से आ गया। और ये बात उसके पेरेंट्स को बाद में पता चला, जब बाद में उसने कन्फ्रंट किया। उसके पेरेंट्स बोल रहे भाई तुम जा क्यों नहीं रहे, तुम जा क्यों नहीं रहे। वो बोल रहा है कि नहीं जाऊँगा जाऊँगा करते करते बाद में वो एक दिन बोलता है कि मैं टीसी वीसी लेके आ गया एंड द चैप्टर इज क्लोज नाउ। हिज पेरेंट्स लिटरली शैटर्ड कि भाई ये पागल हो गया है, क्यों भाई अपना डिग्री विग्री क्यों छोड़ के आ गया है तुम, और उसमें इतना पैसा लग गया। दैट वाज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। इतना पैसे देने के बाद मतलब 10 लाख से ऊपर लग गया उन लोगों को तब तक। हिज पेरेंट्स लिटरली शैटर्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके पापा ने गाड़ी वाड़ी बेच दिया कि भाई अब तो हो गया कल्याण मेरे बेटे का, हो गया बस। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का एकदम ऐसा तो चुप है ही। उसको पूछा जाता है कि तुम इस तरह से क्यों किया, बस वो बस यही बोलते हैं मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, नहीं पढ़ना है, अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं जाना है। मतलब सब सुनना पड़ गया कि क्या हो गया इसे, भाई इतना पैसा लग गया है, वो पैसा तो वापस आने वाले है नहीं, उसका जो उम्र चला गया है, उसका जो टाइम चला गया है, जितना क्या 2-3 सेमेस्टर करके आया होगा, 2-4 सेमेस्टर वो चला गया, वो तो वापस उसका सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज नाउ इन वेन। सो
उससे पहले क्या होता है, वो लड़का इतना अच्छा था पढ़ाई में, मतलब टिल हिज 12th स्टैंडर्ड इतना अच्छा था ना, मेरे घर वाले मुझे कंपेयर करते थे। कंपेयर इन द सेंस, नॉट इन दैट ब्रूटल सेंस, बट फिर भी कि लड़का बहुत अच्छा है, कितना शांत है भाई, तुम देखो, तुम मतलब बहुत यू वेरी लाउड, तुम यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, कहीं भी चली जाते हो, उठ के चली जाते हो, ये वो, उसको देखो कितना शांत है। और वो ऐसा था ना, वो अकेले बड़बड़ाता था। मतलब फॉर एग्जांपल 4 to 5:30 PM, मतलब एक टाइम दे रही हूँ, वो एक ही जगह में से घूमता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। हम लोग ना उसका बहुत सारे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकालते थे कि शायद वो कुछ मन पढ़ाई कर रहा होगा, शायद उसको अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, शायद वो मे बी ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग। मैंने बोला कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग बंदा रोज़ करेगा? मतलब ऐसा क्या कर रहा है बंदा जो हर रोज़ उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए? सीरियसली भाई, टॉक टू योर पेरेंट्स ना, दे विल अच्छा खासा वो लोग अपना मतलब आईना दिखाएंगे तुमको, तो तुमको हर रोज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, हफ्ते में एक बार करो ये सब। तो क्या होता है, वो एक ही जगह में चलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा। तो हम लोग सोचते थे कि पढ़ रहा होगा, एयरपोर्ट जाके पढ़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। मैं दादी भी बोलती थी कि देखो इसके फ्रेंड्स इसको बुलाने आते हैं, हमेशा बुलाते हैं, ये जाता नहीं है, कितना अच्छा है, और तुम तो ऐसे ही घर से निकल जाती हो। तो ऐसा बहुत सारा बात हुआ। तो मैं सुनती थी, क्या है यार, इससे क्यों कंपेयर करता रहता है, ये चुप है तो मैं भी चुप हो जाऊँ क्या? मेरा तो मुँह बंद ही नहीं होता है, मेरा मुँह बंद ही नहीं होगा इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। एनीवेज, वो उस बंदे से इतना कंपैरिजन होता था, मैं बस देखती रहती थी, सुनती रहती थी। सिर्फ मेरा नहीं, मेरा एक और कज़न भाई है, उसको भी मेरी दादी बोलती, तुम देखो इसको कितना शांत है, कितना ये है, और तुम लोग देखो इतना बदमाशी करते हो, ये करते हो, कूदते हो, सामान तोड़ देते हो, ये करते हो, वो करते हो। बहुत कंपैरिजन हुआ, लेकिन हम लोगों ने तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। वो बंदा बीच में छोड़ के आ गया। एंड बैक टू दैट सेम स्टोरी, मतलब वही स्टोरी मैं उस पोर्शन पे आ रही हूँ कि वो छोड़ छाड़ के आ गया। उसका पेरेंट्स का तो बत्ती उड़ गया कि अब क्या उम्र सब चला गया, हम लोग सब ग्रेजुएट होकर निकल जाएंगे, उसका बेटा वहीं पे स्टक। नाउ कुछ दिन जाता है, बीतता है, सबको पता चलता है ये बात, जब पापा ने गाड़ी वाड़ी बेच दिया। अभी क्या करेंगे, अभी बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कुछ है, थोड़ा सा मतलब वो लोग सैड भी है कि अभी क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लोग ना नोटिस करते हैं उसके बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, बिहेवियर में ऐसा होता है कि वो महीने में, फॉर एग्जांपल महीने में सिर्फ 5 बार नहाता है, या 4 बार नहाता है, 5 बार नहाता है महीने में, 5 बार 6 बार, ऐसा हर रोज़ नहीं नहाता, लाइक हफ्ते में एक 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। और वो ना एक अंधेरे कमरे में घुसा हुआ रहता था, या फिर अपना फ़ोन चलाएगा, चुप रहेगा, बस अपना फ़ोन चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, खाएगा नहीं, बस अपना खाएगा। और खाता तभी था इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोगों का खाना वो अकेले खा रहा है। मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि जो ज़्यादा खाना अच्छा बात नहीं है, बट फिर भी उसके पेरेंट्स से सब नोटिस कर रहे थे। उसको क्या हो गया उससे? पहले तो लगता था कि शायद कॉलेज वाले छोड़े था, टीसी दे के आया है, शायद उसको मतलब पछतावा हो रहा होगा, लेकिन नो, वो अकेले रहता था, बस फ़ोन चलाता रहता था, कुछ पता नहीं क्या करता था फ़ोन पे। और अब नहाता वहाता नहीं था। उसके पेरेंट्स बोलते थे भाई तुम क्या हो गया, गंदे लड़के, जाओ नहाओ। वो तो उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था, अच्छा बात कुछ नहीं जा रहा था। फिर वो क्या किया, वो अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगा। वो बंदा जिसके मुंह से बोली नहीं फूटता था, वो झगड़ने लगा। कैन यू थिंक ऑफ दैट, लाइक कंप्लीट ऑपोजिट। वो चिल्लाने लगा, झगड़ने लगा, जो तो बोलने लगा अपने पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स होके सोच रहे भाई इसको हो क्या गया है। मतलब पहले तो हम लोग को लग रहा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आया है, शायद इसका पछतावा है, तो ये सब क्यों कर रहा है। ऐसे चलता रहा। उसके पेरेंट्स ने फिर एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने मेडिसिन दिया डॉक्टर ने। वो मेडिसिन खा के उसका और मतलब एडवर्स रिएक्शन निकल रहा था। वो और मतलब एकदम पागलपंती कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, ना नहाता था ना कुछ करता था, बस मतलब खाते रहता था। उसका हालत ख़राब। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स माँ को मारा। यस, हम लोगों ने उसको मतलब क्या हुआ था, एक बार हम लोग अपने घर पे थे, उसके घर से चिल्लाने का आवाज़, ऐसा खतरनाक चिल्लाने का आवाज़। हम लोग सोचा क्या हुआ। हम लोग मतलब सारे नेबर्स भाग के गए, देखते अपने माँ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खतरनाक तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मतलब वो कंट्रोल से बाहर है। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसका ये बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा है। वो माँ को पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, खाना मतलब अजीब तरीके से खा रहा है, एकदम जैसे मतलब ऐसा खा रहा है कि जैसे मतलब क्या जंगली जानवर जैसे खा रहे हैं, ऐसे दोनों हाथों से, मतलब रिडिक्यूलस। मतलब हाँ, उसका कंडीशन एकदम वर्स्ट। मतलब
वो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई जानवर वानवर आ गया। बहुत ऐसा हुआ, बहुत टाइम तक उसका ऐसे चला, 10-15 दिन। उसके पेरेंट्स का तो एकदम हालत ख़राब कि मेरे बच्चे को हो क्या गया है। उन्होंने फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, उससे भी काम नहीं बना। उनका दवाई से उसका और एडवर्स रिएक्शन होने लगा। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग को पता है कि डॉक्टर्स काम नहीं हुआ तो कोई भी बाबा, पीर, वो सब होते हैं ना, उनको दिखाया। उनको दिखाने के बाद तो उन लोगों को अब दिखाओगे तो कंक्लूजन एक ही निकलता है कि देयर इज समथिंग इविल स्पिरिट। Oh my God, Archangel Michael, please come for protection. Okay, this is how I call for protection. Anyways, तो आप वहाँ पे जाओगे तो उनका एक ही घूम फिर के एक ही कंक्लूजन पे वो लोग आएंगे कि इसमें कुछ है, कुछ अंदर, मतलब कुछ भूत है, आत्मा है, प्रेत है, कुछ भी है। देयर इज ए इविल स्पिरिट इन योर सन्स बॉडी। अब वो लोग तो सच मानेंगे। कुछ दिया, बहुत तावीज़ दिया, पोटली वोटली कुछ दिया, बोला कि इससे हमेशा इन चीज़ों को अपने बच्चे के साथ रखना, बांध के रखना, ये करना वो करना, वो लोग वो सब करते हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिखता है। 4-5 डेज़ के बाद फिर से वही रिएक्शन। वो लोग फिर से फ़कीर, पीर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बाबा के पास जाते हैं। उनका फिर से वही होता है कि नहीं, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला घोस्ट इविल स्पिरिट है, स्ट्रॉन्ग वाला, इसको और स्ट्रॉन्ग वो देना पड़ेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग, उसके लिए दवाई ववाई चाहिए, जो भी है, ताबीज़ वाबीज़ और दिया। 2-3 दिन ठीक, हफ्ता भर ठीक, फिर से वही। उन लोगों का हालत ख़राब। फिर उन लोगों को लगा कि ये अच्छा बाबा नहीं है, और पहुँचे हुए बाबा के पास जाते, पहुँचे हुए बाबा के पास भी गए, उनका भी सेम, कुछ है इसमें, कुछ तो है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। हम उन लोगों ने बोला हाँ बाबा, पहले तो दिखाया था, 2-3 दिन ठीक हुआ, फिर से वही। उन्होंने फिर से कुछ पोटली वोटली दिया, ये वो, उसका फिर से वही चिल्लाता था एकदम। कुछ दिन ठीक रहा, हफ्ता भर ठीक रहा, चिल्लाता था, मारता था, पीटता था, और उसका मम्मी का मार के उसका मम्मी का हालत ख़राब। उसकी मम्मी सूख के दुबली पतली हो गई थी। कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। हम लोग नेबर्स कोई जाते थे, उस जब मार रहा होता है उसको रोकने, तो वो लोग उल्टा हम मतलब नेबर्स लोग को बोलते थे कि गेट आउट ऑफ माई प्रॉब्लम, कि ये मेरा फैमिली मैटर है, डू नॉट बार्ज इन, डू नॉट पोक इन टू माई फैमिली मैटर्स, दिस इज़ माई थिंग, मैं तुम लोग के नाम में पुलिस पे कंप्लेन कर दूंगा, ये वो बंदा मतलब एकदम ऐसा था, वाइल्ड कोई एनिमल है, इसको कोई जानवर घुस गया, इंसान तो मतलब कोई ऐसा करेगा नहीं। क्योंकि वो बंदा का जो नेचर था ना, उसके कंप्लीट ऑपोजिट, और इतना एक्सट्रीम ऑपोजिट हो गया था ना, वी हैव नेवर इमेजिन। कोई अच्छा इमेजिन कर ही नहीं सकता। हम लोग मेरे घर के आसपास ही रहते, मतलब लोकेलिटीज़ में कहीं, सबका हालत ख़राब कि हुआ क्या इसका। हम लोग भी डिस्कस करते थे, भाई इतना अच्छा बच्चा, मतलब क्या हो क्या गया ऐसा। वो पढ़ाई नहीं करता था, उसको तो मैंने जैसे बताया ही है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के आ गया, पढ़ाई नहीं करता था, नहाता नहीं था, ऐसे दिन बीते थे, क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन क्या होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, वो भी सो रहा होता है। उसकी मम्मी ने देखा कि वो आधी रात को कहीं निकल रहा है, और मतलब उसकी मम्मी ने देखा, उसकी मम्मी चुप रहा, उसके मतलब कुछ बोला नहीं, आधी रात को निकल रहा है, वो पीछे, घर के पीछे तरफ गया, ठीक है। जाने के बाद आया कम से कम 15-20 मिनट बाद, उसका मम्मी देखता रहा, और जब वो एंटर किया ना घर में 15-20 मिनट बाद वापस, उसके मम्मी ने लाइट्स ऑन कर दिया, और लाइट्स ऑन करने के बाद देखते हैं कि उसके पॉकेट में कुछ इतना बड़ा सा, मतलब कुछ फूला हुआ है, मतलब कुछ अंदर घुसाया होगा। तो उसके मम्मी ने बोला तुम्हारे पॉकेट में क्या है, और वो तो भड़क गया कि पॉकेट में क्या है। उसके मम्मी ने बोला कि पॉकेट में क्या है, मुझे दो, मुझे दिखाओ। वो भड़क गया, वो पूरा और मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और उसकी मम्मी ने इस बार मतलब हाँ, उसने उसकी मम्मी को मारा वाला, लेकिन उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उस पता नहीं अंदर जो था उसको निकाल लिया। उसके बाद पता चलता है ही वॉज ऑन ड्रग्स, वो ड्रग्स लेता था छुप के कहीं पे, घर का सामान। फिर उसके मम्मी ने बाद में नोटिस भी किया कि वो अपने घर का सामान बेच के ड्रग्स लेता था, बिकॉज ड्रग्स इज कम्स इन ए वे कॉस्टली प्राइसेस, बहुत कॉस्टली होता है ड्रग्स। उसके मम्मी ने ड्रॉर चेक किया, मतलब जहाँ एसेंशियल्स मतलब कीमती चीज़ें होते हैं वहाँ पे चेक किया कि एक सामान मिसिंग है। फिर सब कंक्लूजन ये पता चला कि वो बंदा घर का कीमती सामान वामान बेच के ड्रग्स लेता था, और उसने वो सीखा अपने यूनिवर्सिटी में। मतलब कुछ फ्रेंड्स थे, बोलते हैं ना कि लाइक क्या बोलते हैं, गलत संगति जो बोलते हैं, संगति का असर वही हुआ उस पर, कि वो शांत सा रहने वाला लड़का वो जल्दी मतलब उनके बातों में आ गया, लेकिन कन्फर्मिटी वो बातों में आ गया, एंड
वो प्रेशर में था कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। ये सब करते 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 उसका ऐसा हालत हो गया ना, वो अभी पढ़ना चाह रहा है ना कुछ करना चाह रहा है, उसको बस पूरा दिन वही दे दो, वो खुश है, वरना वो मारेगा पीटेगा। बाद में यही पता चला, सब कोई बोल रहा था, और वो उन बाबा का सोचे, वो लोग बोल रहे थे इसमें कुछ है कुछ है कुछ है। साइकोलॉजिस्ट को पता भी नहीं चला कि वो कुछ ऐसा लेता है, उसको लगा कोई ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है। पता चला वो बंदा ड्रग्स ले रहा था। तो अब ऐसे मैटर को कैसे किसको पता होगा, किसका पेरेंट्स लाइक ये पहले यही डाउट करेगा कि मेरे बच्चे वो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। पहले तो वही सोचेंगे ना, कुछ कुछ हुआ होगा, कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा, ये होगा। कोई कोई तो ऐसा भी सोचा था शायद उसका ब्रेकअप हो गया यूनिवर्सिटी में। तो दिस इज़ बहुत, ये सब बहुत डेंजरस होता है भाई। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। अब क्या क्या अब कोई पेरेंट्स इतना वर्स्ट अंदाज़ा तो लगाएगा नहीं ना कि मेरे बच्चे को पक्का ड्रग्स ले रहा होगा। उन लोगों को पहले पता चलता तो कुछ कर लेते, लेकिन उसको उम्र इन द सेंस कि अभी टाइम निकल गया है ना, वो अभी क्या बोलते हैं, कुछ का ट्रीटमेंट ले रहा होगा शायद। मुझे उतना रिसेंट उसका कुछ खबर मिला नहीं है, ट्रीटमेंट ले रहा होगा। बट आप खुद ही सोचिए, इस जस्ट बिकॉज ऑफ उस प्लेजर उसने अपना उम्र गंवा दिया पढ़ाई का। वो अभी ग्रेजुएट हो चुका होता है इन दिनों। बहुत उसने अपना बहुत हार्म किया है। शायद वो अभी सेंस में नहीं है बोल के उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन द डे ही विल कम इन टू हिज सेंसेस ही विल रिग्रेट हिज डिसीजन वेरी बैड। इवन हम लोग को रिग्रेट होता है कि भाई अभी आप खुद ही सोचिए ना, हम जिस जिस स्टेज में हम लोग के लिए एक साल इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डिग्री ले रहे हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट क्वालिफाइड एंड टू गेट अ डिग्रीफाइड जॉब। और वो ये सब कर रहा है। हम लोग जब ग्रेजुएट होके निकल जाएंगे, वो फिर शायद ग्रेजुएशन स्टार्ट करेगा अगर ठीक हो गया हो तो। जो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, कि सबको लग रहा होगा भाई इतना शांत है कि ना कुछ गेड़ी मारना, कुछ बंदे ना किसी से अड्डाबाजी करना, एकदम अपने में रहता है, शांत टाइप्स का, कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन निकला क्या? अभी मैं दादी को बोलती, दादी बन जाऊँ उसके जैसा शांत टाइप्स का बन जाऊँ। आई शुड नॉट डू मॉकरी, बट स्टिल मैं एक बात बोल रही हूँ कि ऐसे किसी भी कोई जो मतलब क्या बोलते हो ऑपोजिट्स है, या कोई ऐसा है जो ज़्यादा बात करता है, घूमता है फिरता है, मुंह पे जवाब दे देता है, भाई वो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि वो गलत ही होगा या ख़राब ही होगा। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जो एकदम शांत रहता है, चुपचाप रहता है, वो बहुत अच्छा होगा। सो नथिंग इन एक्सट्रीम इज़ गुड। एक बात है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ पॉइजनस है। बी इट वेल्थ, बी इट एनीथिंग, बी इट फूड, वाटर, वेल्थ, एनीथिंग इन एक्सट्रीम इज़ अ पॉइजन। सो कहानी यहीं तक था। आई विश आपको ये कहानी अच्छा लगा हो। मैं आगे भी ऐसा और भी कहानी लेके आऊँगी। और अगर आपका कोई कहानी हो सो डू शेयर इन माई email जो मेरे बायो में है यूट्यूब का। सो तब तक के लिए नमस्ते।